ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी ही धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहां पर जाना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान है और इसके पास एक बोट है। वहीं ये एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। दास्तान को एक बोट मिलती है और वो उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपनी सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तो अपना काम कर। और तभी यहाँ पर आते हैं लुटेरे जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता, इसीलिए वो बच जाता है। दास्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है और जब वो दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो होती है। इसके बदले दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए और वो 2 गुने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाले लड़के का नाम था देवसेना। इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका और देवसेना इसकी गार्जियन थी। जब दास्तान अपना सामान खरीद कर वहां से जा रहा था तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है। वो दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं इसके कान के पीछे गिल्स हैं। और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि दास्तान पानी में डूब पाता लुटेरे उस बस्ती पर हमला बोल देते हैं। दास्तान डूबने लगता है तभी उसकी मदद के लिए वहां देवसेना आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहा होता है। अवंतिका की पीठ पर टैटू होता है और इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्तियों में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना को कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समंदर का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और अन्य सोर्स भी नहीं होता। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे अच्छा है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है और दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम लुटेरों के सरदार चोमो को देखते हैं। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसीलिए वो अपने आदमियों को प्लेन में दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और इन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लाने के लिए अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसलिए देवसेना खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहां पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो कि बोर्ड से जुड़ी हुई थी
और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्ता वहां पर आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन अब दास्ता की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना है। इसके बाद ये अपना सफर जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखती है जिस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्ता ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना नामुमकिन है। वो आदमी दास्तां से कहता है कि तुम्हें मैं कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दास्तां मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तां आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तां पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तां उसे मार देता है। दास्तां जानता है कि ये दोनों भूखी हैं, इसलिए वो समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तां की देवसेना के साथ दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहां वो इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तां देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर आइलैंड का जो नक्शा है उन्हें वो चाहिए था। दास्तां अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तां कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजें हैं, शीश या गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं। दास्तां कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तां देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले से ही नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चोमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को मार दो, और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। चोमो दास्तां और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, दास्तां देवसेना को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्तां की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तां अपने मुंह से देवसेना को सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तां की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तां की अच्छाई और उसकी इंसानियत से प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। दास्तां को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तां समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वो देवसेना की बस्ती का था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहां से भाग कर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और वो इन दोनों को बैलून पर ले आता है। लेकिन यहाँ से दास्तां डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दास्तां चोमो के साथ खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चोमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तां एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तां अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चोमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। दास्तां प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अभी विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले ये जहाज डूब पाता वहां पर देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और इनको बचा ले जाती है। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चोमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो उसके साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
दास्तां ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है। और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में चोमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दास्तां अवंतिका की जान बचाता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राईलैंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल थे जो अवंतिका के माँ बाप थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी था, क्योंकि इनको पता था कि ये मर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर ड्राईलैंड है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहां पर रहती तो बच नहीं पाती। और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तां को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहते कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समंदर है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।